ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर दीजिए। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं। वो उठाई के चूल्हे हैं, इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन। यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है? मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहाँ पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूँ। आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार? मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपोज्ड गोदी मीडिया में। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रूबिका लियाकत के नए चैनल पर डिबेट में पहली बार आई और आते ही पहले की ही तरह बेचारी रूबिका की बोलती बंद कर दी। रूबिका लियाकत की हमेशा विपक्ष से सवाल करने की आदत पर सुप्रिया श्रीनेत ने जोरदार धुलाई कर दी। मणिपुर की घटना पर बात करते हुए सुप्रिया की जुबान से सारे की जगह साले निकल गया। सुप्रिया की जुबान फिसलने पर भाजपा प्रवक्ता बौखला गए। चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, इस बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसे तौलने क्यों लगते हैं? और दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रिया जी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद क्या है? जैसा शहजादपुरा वाला आरोप लगा रहे हैं कि असल बहाना, ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहाँ पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूँ। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है। जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया। मैंने नहीं कहा है वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना इंडिया ने कहा है ना हमने कहा है। वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, ये आपके विधायक बोल रहे हैं। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए। अपने विधायकों की सुनिए, राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी गए थे ना वहां पर, सबसे मिलकर आए, सारे समुदायों से मिले और शांति की अपील करी और आकर क्या कहा कि शांति ही एकमात्र हल है। ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन रूबिका जी, आपने मुझसे अविश्वास प्रस्ताव पर पूछा और मैं जो आपने बाकी रेप की सरहद की बात करी उस पर जरूर बताऊंगी। इस देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? सत्र चल रहा है, आप परिसर में 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देंगे, 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? सदन क्या है? उठाईगिरी का चूल्हा है सदन? अरे सदन इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर प्रतिनिधि इस देश की जनता चुनकर भेजती है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। उनके माध्यम से हमें एकजुट, एक स्वर में होकर मणिपुर को एक संदेश देना है। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। मैं अमित शाह जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे हो? आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, वहां के सदनों में मणिपुर की चर्चा होगी, वहां पे बैठकर वहां के विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर। तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? 1 सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजादपुरा।
रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि यह सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ डाउट नहीं है। नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है इस देश के लिए। कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर के थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। मुझे बूढ़ा पर जिनको आपने बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया अपनी पार्टी से, उस शख्स ने तो महिलाओं को लेकर ही बात कही थी ना। क्यों ऐसा किया आपने? पहला सवाल। और दूसरा आपने सुना है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मदेना को लेकर। आपसे एक सवाल काउंटर पूछती हूँ। आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं? क्या राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं? क्या राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है? क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर दी। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद। मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजाद पुराना स्लिप ऑफ टंग है। नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं। वो उठाई के चूल्हे हैं, इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन। यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है? बेचारों को कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। खड़गे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। ये आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है। हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया, बीच में मत बोलिए। चलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके, चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। तो आपने ये वीडियो देखी। भले ही रूबिका लियाकत ने चैनल बदल लिया है, लेकिन रूबिका की आदत अभी तक नहीं बदली है। रूबिका पहले की ही तरह किसी भी सवाल पर विपक्ष को खा काटने को दौड़ती है। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि रूबिका लियाकत पत्रकार कम और भाजपा प्रवक्ता ज्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।